અમે તમારો ફરીથી સ્વાગત કરીએ છીએ। હું છું कियारा અને હું છું आर्श। आज ना हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो मुझे ना मेरे बचपन का किस्सा याद आ गया। जब हम छोटे थे, मतलब ना समझ थे, तब मॉम एंड बड़ी मॉम हमें धमका के रखती थी कि बच्चों गेस्ट आने वाला है, बिहेव योरसेल्फ एंड मस्ती मत करना। हुआ यूं कि एक दिन हमारे घर पे अचानक गेस्ट टपक पड़े और हमारी आदरणीय माताश्री को वार्निंग देने का, धमकाने का टाइम ही नहीं मिला। तो गेस्ट आए और हम सब गेस्ट के बाजू में बैठ गए। अब हम चारों का एक एक करके इंटरव्यू हो रहा था, जैसे वो लोग सबसे प्यारे बच्चे को अपने घर ले जाने वाले हो। सबसे क्वेश्चन हुए बारी बारी में, जैसे बेटा तुम कौन सी क्लास में हो, बेटा पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम गेस्ट से काफी कंफर्टेबल हो गए थे। अब वो हमारे घर के कुछ राज पूछने लगे। कुछ लोग होते ही है ना कि दूसरों के घर से ताका जाके करे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम अपने घर के राज खोले ही जा रहे थे। तब हमारी माताश्री बहुत क्रोधित हो गई थी, पर मेहमानों के सामने बेचारी क्या ही बोले। अपने गुस्से को पीते हुए हमको बहुत घूर रही थी। अब हुआ यूं कि बैठे बैठे इंटरव्यू बहुत हो गया। अब बारी थी फिजिकल टेस्ट की। कौन हाइट में बड़ा है, कौन छोटा, कौन ज्यादा बदमाश है, कौन मासूम, एंड कौन पढ़ाई में सबसे अच्छा है। अब तो मैथ्स के सवाल भी पूछे जा रहे थे कि कौन जल्दी आंसर देगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्कूल ही हमारे घर पे आ गया है। आर्श और अक्ष बड़े कम्फी होते हुए अपना जलवा दिखाना शुरू किया। मतलब अपने एनुअल डे का डांस, फिर पंजाला डाना, एंड बात अब रेसलिंग तक पहुंच गई थी। मोम बड़े धीरे से कह रही है कि बस बैठ जा, क्योंकि गेस्ट के सामने तो वो जोर से कह भी नहीं सकती। पर उस दिन पता नहीं हमें क्या हो गया था, हमें बड़ा मजा आ रहा था और हम मम्मी की बात ही नहीं सुन रहे थे। अब आज उस दिन हमें पता चल रहा था कि बड़ों के बीच बैठने का मजा क्या था, वरना तो हमें रूम में ही बिठाया जाता ताकि हम अपनी हरकतों का प्रदर्शन ना करें। पर आज ऐसा दिन आया जब हमको समझ में आया कि घर वालों को तो हमारी कदर ही नहीं थी, सिर्फ बाहर वालों की ही थी। अब आर्श एंड अक्ष का लड़ाई का जलवा दिखाने की बारी आ चुकी थी। चिंगारी गेस्ट ने लगा दी थी कि लड़ाई में कौन जीता है, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और अब दोनों भाई अपने बल का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी निंजा टेक्निक्स दिखा रहे थे। एंड मॉम एंड बड़ी मॉम भी लाइक, बैठ जाओ बेटे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुने कौन? इज्जत की थी। हमें पहली बार अपनी ताकत को आजमाने का मौका मिला, वरना तो लग जाएगी करके बिठाया जाता था। आज तो मैं अपने आप को प्रूफ करके ही रहूंगा और ये गर्व की बात होगी, क्योंकि मैं ये अपने गेस्ट के सामने करूंगा। तो मैं अपना पूरा जोर लगाया और अक्ष की वाट लगा दी। तब तक पीटा जब तक उसे कोई चोट नहीं लगी। पूरे रूम में सन्नाटा हो गया था। अक्ष को खून निकल रहा था। बड़ी मम्मी आग बबूला हो रही थी और मम्मी तो जैसे सोच रही थी और अपने ही मन में 5 पन्नों का भाषण रेडी कर रही थी कि गेस्ट के जाने के बाद वो किस तरह से हमारी वाट लगाएगी। अब तो गेस्ट को भी लगना लगा था कि हम एंटरटेनमेंट के नाम में कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हैं। धीरे धीरे करके वो भी हमारे घर में आग लगा के निकल गए। माताश्री आर्टिफिशियल स्माइल को अपने फेस पे चिपकाते हुए गेस्ट को अलविदा कह रही है। जैसे जैसे गेस्ट जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही है कि अब तो हमारी वाट लगने वाली है। मतलब तू कहना क्या चाहती है, गलती सिर्फ मेरी थी? हाँ, तो तुझे किसने बोला था हीरो बनने पर भी मिली तो डांट कि जो सुनाई है। बेचारे अक्ष को तो दोनों साइड से दर्द मिला, फिजिकली और मेंटली। उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया था, बट उस दिन से हमने डिसाइड किया था कि बस अब से जब भी गेस्ट आए तब हम हमारी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करेंगे और चुपचाप रहेंगे। 4 दिन बाद फिर गेस्ट आए, चाय पानी वाले नहीं, डिनर वाले। बस आश, बस सब आज ही बता देगा क्या?
उस दिन क्या हुआ था ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए कल शाम 6 बजे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम। हाँ, तो तुझे किसने बोला था हीरो बन?